हाय एवरीवन। तो अगेन कंटिन्यू करते हैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, जहाँ पे हमने केसेस स्टार्ट कर दिए थे। अब जर्नल एंट्री जिसमें पास करनी होती है, तो इस टॉपिक के फॉर्मेट्स वाले जो सम्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। केस नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था, रिटेनिंग द बिल, जिसमें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हमने सीख लिया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेम केस तो सेम रहेगा, रिटेनिंग द बिल, बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो कोई भी केस हो, एंट्रीज दोनों ही पास करते हैं। ड्रॉवर अपने बुक्स में अपनी एंट्रीज पास करता है, ड्रॉवी अपने बुक्स में अपनी एंट्रीज पास करता है। बिकॉज ड्रॉवर के लिए ये सेल्स है, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, उसके लिए एसेट है। वहीं अगर हम ड्रॉवी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो उधार पे गुड्स खरीदता है, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आने वाली है, उसको पैसे पे करने होंगे। तो ड्यू डेट पे वो बिल हॉनर करेगा या बिल डिसऑनर करेगा, उसके ऊपर हमारे केसेस बनेंगे। तो आज पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि ड्रॉवी के बुक में कौन सी एंट्रीज पास की जाती है केस नंबर 1 में, रिटेनिंग द बिल। तो पहला केस तो वही होगा कि जैसे ड्रॉवर गुड्स बेचता है तो वो सोल्ड की एंट्री पास करता है। तो हमने गुड्स खरीदे हैं, अगर ड्रॉवर गुड्स बेच रहा है तो हम गुड्स खरीदते हैं, तो हमारे बुक में वो केस क्या बन जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर ऑन क्रेडिट। तो हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं। अब हुआ क्या होगा, देखो यहाँ पे आज हम मिस्टर बी के बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मिस्टर ए के बुक्स में पास किए थे, सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर। याद रखना, इनको 3 नाम से बोला जाएगा, सेलर, क्रेडिटर और ड्रॉवर। बायर की बात करें तो बायर, डेटर और ड्रॉवी। तो अब देखते हुआ क्या होगा। फर्स्ट केस में हमने गुड्स खरीदे उधार पे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या अंदर आया, अपने पास गुड्स आ गए, तो गुड्स को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो गुड्स के बदले मैंने परचेसेस लिखा है, परचेसेस अकाउंट डेबिट। गुड्स भी चलता है बट परचेसेस लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि परचेज, सेल्स, ये सारे टर्म्स आएंगे तो उसके बेसिस पे हमें उनको स्पेसिफिकली बता देना होता है कि वो गुड्स एक्चुअली है क्या, सेल्स वाले गुड्स है या परचेस वाले गुड्स है। तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स अंदर आए, इसके लिए हमने डेबिट किया, रियल रूल लगाया इसके ऊपर। अच्छा, मिस्टर ए आज गिवर है कि रिसीवर है, तो ये तो गुड्स बेच रहे हैं, यानी ये तो गुड्स रिसीव गिवर हो गए गुड्स के, रिसीवर तो हम हैं। लेकिन ये जो सेलर है ये गुड्स बेच रहा है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए कौन हो गया, गुड्स का गिवर। और पर्सनल रूल ये अगर आपको याद होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो उसके अकॉर्डिंगली हम मिस्टर ए को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये गुड्स के गिवर है। तो एंट्री क्या बन गई, अपने गुड्स अंदर आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेसेस को डेबिट कर देंगे, और गिवर कौन है, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को क्रेडिट कर देंगे। ये रही अपनी फर्स्ट एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स लेके आए, वहीं से केसेस चालू होते हैं। अब उधार पे गुड्स लेके आने के बाद क्या होता है, ड्रॉवर बिल बनाता है और हमारे पास भेजता है, और हम उसको एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये आपका सेकंड केस, एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय ड्रॉवर। तो यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर बी ने बिल एक्सेप्ट करके, साइन करके मिस्टर ए को ये बिल वापस दे दिया है। तो अगेन आप रूल के अकॉर्डिंगली पहले सोचो, देन अपन लॉजिकली भी सोचेंगे, बट पहले हम रूल के अकॉर्डिंगली समझते हैं चीज़ों को। तो मिस्टर बी के यहाँ से देखोगे तो बिल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगेन रियल रूल, ये बिल हमने एक्सेप्ट करके मिस्टर ए को दे दिया है, तो ये बिल क्या हो रहा है, बिल जा रहा है। और रियल रूल का लॉजिक क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बिल को तो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल रूल के अकॉर्डिंगली। और मिस्टर ए की बात करें तो आज ये बिल के रिसीवर है, बिल इनके पास जा रहा है, ये बिल रिसीव कर रहे हैं, तो अगेन पर्सनल रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर मिस्टर ए है, यानी ये ड्रॉवर है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई, ड्रॉवर को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो रिसीवर है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, और हमारे हाथ से बिल जा रहा है। अगेन अपने लिए ये बिल्स पेएबल है, हमने बेसिक लेक्चर्स में सीखा था कि ड्रॉवर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल होता है, और ड्रॉवी के लिए ये बिल्स पेएबल होता है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो ये बिल हमने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए यहाँ पे क्रेडिट में हमने क्या लिखा है, बिल्स पेएबल। और ड्रॉवर को डेबिट क्यों कर रखा है, बिकॉज ये बिल के रिसीवर है। ये जो लॉजिक है ये रूल्स वाले लॉजिक है, इसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच वाले लॉजिक्स भी लगाएंगे, बट पहले ये सीख लेते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट एंट्री हो गई गुड्स परचेज करने की, सेकंड हमने बिल एक्सेप्ट कर दिया। अब होगा क्या सर, याद आ रहा होगा, ऑनर ऑफ बिल या तो डिसऑनर ऑफ बिल। तो जब ड्यू डेट आएगी इस बिल की और ड्रॉवर अपने पास पैसे लेने आएगा, तो हम या तो पेमेंट कर देंगे या हम पे नहीं कर पाएंगे, 2 केसेस हो सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने पैसे पे कर दिए, तो बिल हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये रहा। तो जब ड्यू डेट आई, ड्रॉवर अपने पास पैसे लेने आया,
हमने उसको पैसे दे दिए और अपना बिल रिटर्न ले लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो एक एरो की तरफ हमने कैश दे दिया, पेमेंट कर दिया है, और वो जो बिल है वो हमने वापस ले लिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला लॉजिक लगाए तो बिल अपने पास आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट में कैश पे कर रहे हैं तो कैश बाहर जा रहा है। तो एंट्री क्या बन गई तुम्हारी, डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश बाहर जा रहा है तो टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। चेक में अगर बोला है पेमेंट किया तो हम बैंक यूज़ करेंगे। तो हॉनर की एंट्री क्या हो गई, बिल वापस आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट, तो कैश बाहर चले गया बिजनेस के। सर अगर पेमेंट नहीं करते तो क्या, डिसऑनर के केस में इसकी क्या एंट्री पास होगी। तो डिसऑनर की एंट्री भी देख लेते हैं। और याद आ रहा होगा, कहा था कि डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस भी पे करके आता है, और वो नोटिंग चार्जेस बाद में हमें ही पे करने पड़ते हैं क्योंकि हमने डिसऑनर किया, उसी के वजह से ड्रॉवर को नोटरी ऑफिसर के पास जाना पड़ा। तो नोटिंग चार्जेस जो आएगा वो पहले तो ड्रॉवर पे करता है, बट वो रिकवर हमसे ही करेगा, ये भी हमने बेसिक्स में सीखा हुआ था। तो अब देख लेते हैं, अगर बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर का मतलब होता है कि ड्रॉवी ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है। तो देखते हैं पहले। तो पहली बात तो बिल तो हम पे नहीं कर पाए, तो इसको जो पहले तुमने क्रेडिट किया था, ये देखो जब बिल एक्सेप्ट हुआ था तो हमने इस बिल को क्या कर रखा था, क्रेडिट कर रखा था। आज पेमेंट तो कर नहीं पा रहे हो, तो बिल तो गया, बट क्या अब हमें पेमेंट करना ही नहीं है क्या? ऐसा नहीं है सर, हम उसको पे तो करेंगे, बाद में पे करेंगे, अभी नहीं पे कर पाए। तो जो हमारा ड्रॉवर है वो अगेन हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर। तो ये लॉजिकल तरीका था कि पहले जब हमने एक्सेप्ट किया था बिल को तो हमने बिल्स पेबल को क्रेडिट किया था क्योंकि अपने पर वो लाइबिलिटी आ गई थी। बट जैसे ही बिल डिसऑनर होता है तो बिल तो चला गया बट पेमेंट तो करना है, तो जो ड्रॉवर होता है वो अगेन हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर। इसके लिए आप देख सकते हो बिल्स पेबल को पहले क्रेडिट किया गया था, अब उसको क्या कर दिया गया, डेबिट, क्योंकि अब बिल के थ्रू तो पेमेंट नहीं होने वाली, बिल डिसऑनर हो चुका है। तो क्या हम पेमेंट करेंगे ही नहीं क्या? ऐसा नहीं है सर, ड्रॉवर को पेमेंट तो करना पड़ेगा फ्यूचर डेट में, टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो वो आगे केसेस में भी हम देखेंगे कि डिसऑनर होने के बाद क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो बिल के थ्रू तो पेमेंट नहीं होने वाला, तो जो पहले क्रेडिट किया गया था आज उसको डेबिट करके इसको नील कर देंगे, लेकिन लाइबिलिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ड्रॉवर का नाम फिर से हम कहाँ पे डाल देंगे, क्रेडिटर के लिस्ट में, इसके लिए इसको क्रेडिट किया गया है, देख सकते हो। बीच में क्या है सर, ये नोटिंग चार्जेस, सर ये वही है जो नोटरिंग ऑफिसर के पास ड्रॉवर जाके पे करके आता है, बट फाइनली इसका पेमेंट हमें ही करना होता है। तो ये जो अपने लिए एक्सपेंस होने वाला है, और अगर आपको नॉमिनल रूल याद आ रहा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब पूरा सिनेरियो देख लेते हैं कि समझो बिल 5000 का था, नोटिंग चार्जेस 50 रुपये ड्रॉवर पे करके आया, तो हमारे ऊपर ये दोनों बर्डन, यानी हमें अब ड्रॉवर को कितना पे करना है, 5050 रुपीज़, जिसमें से 5000 रिप्रेजेंट करता है बिल्स पेएबल को, 50 रुपीज़ रिप्रेजेंट करता है नोटिंग चार्जेस को, और ये दोनों पैसे मिला के हमें किसको पे करना है, ड्रॉवर को। इसके लिए ड्रॉवर अपना कौन हो गया, क्रेडिटर। तो ये 4 एंट्रीज है सर ड्रॉवी के बुक में इन केस ऑफ रिटेनिंग। तो इसी का समरी फॉर्म में यहाँ पे क्विकली आपको रिवाइज करना हो तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन आता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम गुड्स खरीद के लाए, डेबिट व्हाट कम्स इन, और गुड्स का गिवर कौन था, क्रेडिटर यानी ड्रॉवी, सेलर। फिर बिल ड्रॉ होता है और हम बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बिल हम साइन करके ड्रॉवर को दे देते हैं, तो ड्रॉवर बिल का रिसीवर, और हमारे यहाँ से बिल चले गए, इसके लिए बिल्स पेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल वाला लॉजिक। अच्छा सर नॉर्मल लॉजिक लगाए तो एंट्री कैसे पास होगी? सर देखो बिल्स, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे आपने क्रेडिटर को क्या कर रखा, क्रेडिट किया था यहाँ पे, यानी आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी थी। बट जैसे ही आपका क्रेडिटर यानी हम, जैसे ही सॉरी ड्रॉवर, तो जैसे ही हम बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो क्रेडिटर का लाइबिलिटी है वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्स पेएबल के लाइबिलिटी में। दिखते दोनों लाइबिलिटी साइड ही है, बट हम क्या करते हैं उसका नाम क्रेडिटर के लिस्ट से हटा के कौन से लिस्ट में डाल देते हैं, बिल्स पेएबल में। जैसे आपको पिछले लेक्चर में याद आ रहा होगा, मैंने बताया था सेम लॉजिक था, डेटर के लिस्ट से हटा के बिल्स रिसीवेबल में दिखा देते हैं। यहाँ पे भी वही लॉजिक है, क्रेडिटर्स के लिस्ट में से उसका नाम हटा के कहाँ पे दिखा देंगे, बिल्स पेएबल में। तो आप ये दोनों एंट्री को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे पहले क्रेडिटर को क्या किया हुआ था, क्रेडिट, फिर इसको डेबिट कर दिया। ड्रॉवर वही है, क्रेडिटर ही है, तो ड्रॉवर को हमने डेबिट कर दिया, यानी हमने इसका ये लाइबिलिटी तो हटा दिया है, बट एक और न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है बिल्स पेएबल के नाम पे, तो उसको क्रेडिट करके हम बिल्स पेएबल को लाइबिलिटी में डाल देते हैं। ये लॉजिकल तरीका था सर, ऑब्वियसली थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बट अगर हम रूल का लॉजिक लगाए तो सिंपल लगता है काफ़ी, कि हमने बिल ड्रॉवर को रिटर्न किया है, तो ड्रॉवर इस बिल का कौन हो गया, रिसीवर,
इसके लिए इसको डेबिट कर दिया और हमारे यहाँ से बिल चले गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए बिल्स पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब या तो ये बिल हॉनर होगा या तो डिसऑनर होगा। हॉनर के टाइम पे हम पैसे दे देते, अपना बिल ले लेते, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल अंदर आ गया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे बाहर चले गए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन में बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे और पैसे बाहर गए तो उनको क्रेडिट कर देंगे, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस हॉनर्ड। सर इसका भी लॉजिकल तरीका है क्या? ऑब्वियसली लॉजिकल तरीका है मॉडर्न अप्रोच के बेस पे। सर यहाँ पे देखो, आपने बिल्स पेबल का लाइबिलिटी क्रिएट किया था, आज वो लाइबिलिटी खत्म हो गया क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, तो जो पहले क्रेडिट किया था आज उसको डेबिट करके क्या कर देंगे, नील कर देंगे, खत्म। और एसेट कम हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है, तो मॉडर्न अप्रोच अगर याद आ रहा होगा, जब भी तुम्हारा एसेट रिड्यूस होता है हमें हमेशा उसको क्रेडिट करना होता है, तो जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो कैश कम होता है, उस लॉजिक से भी इसको क्रेडिट किया जाए। लास्ट एंट्री थी अपनी डिसऑनर की, तो डिसऑनर के टाइम पे अगर ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस पे करके आता है तो हम यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी लिखेंगे, अगर वो नोटिंग चार्जेस नहीं पे करता है तो हम ये वाली लाइन मिस कर देंगे, और एंट्री क्या बन जाएगी अपनी, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। तो पहले तो देख लेते हैं रिटेन बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये नोटिंग चार्जेस पेड वाला किस्सा है, तो बिल का लाइबिलिटी तो गया, बट हमें पेमेंट करना होगा ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर फिर से अपना क्रेडिटर बन जाता है लॉजिकली। तो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी गई तो उसको तो डेबिट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले क्रेडिट किया हुआ था, देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्टेंस के टाइम पे तुम क्रेडिट करते हो, दिख रहा है। तो अब बिल तो डिसऑनर हो गया तो इसको तो डेबिट करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन पेमेंट थोड़ी किया है आपने अभी तक, तो जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक ड्रॉवर आपका क्रेडिटर बन के बैठा रहेगा, यानी लाइबिलिटी बन के बैठा रहेगा। तो वही ड्रॉवर को हमने फिर से क्या कर दिया, क्रेडिट। साथ में सर नोटिंग चार्जेस का पेमेंट भी आपके ऊपर ही आने वाला है, बिकॉज डिसऑनर के वजह से ही ये खर्चा इनकर किया जाता है, तो भले से इनिशियली ड्रॉवर पे करता है बट वो रिकवर आपसे ही करेगा। तो बिल्स पेबल का पैसा, नोटिंग चार्जेस का पैसा मिला के हमें किसको देना होता है, ड्रॉवर को। तो एंट्री क्या बन गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ड्रॉवर क्या पास करता है अपने बुक्स में एंट्रीज वो सीखा था, आज हमने ड्रॉवी क्या पास करेगा वो सीखा है। तो एक सम है टेक्स्ट बुक में, वो भी आज देख लेते हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा एंट्री कैसे पास करनी होती है। तो ये पेज नंबर 266 टेक्स्ट बुक का, न्यू 12th स्टैंडर्ड के जो न्यू सिलेबस के टेक्स्ट बुक्स हैं उसके पेज के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 266 है, और ये प्रॉब्लम है, पढ़ लेते हैं पहले। ऑन 1st June 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ ₹82,000। तो जो गुड्स बेचता है वही ड्रॉवर बनेगा सर, ये तो आपको फर्स्ट लाइन में पढ़ के पता चल गया होगा। तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो प्रताप कौन है, ड्रॉवर, और सुजीत गुड्स खरीद के गया तो बिल एक्सेप्ट करते ये क्या बन जाएगा, ड्रॉवी। ठीक है, तो प्रताप अपने वाले केस में ड्रॉवर है और सुजीत अपने केस में है ड्रॉवी। आगे बढ़ते हैं सर। तो पहले लाइन में बोला गया 1 जून 2019 पे प्रताप ने गुड्स बेचे हैं सुजीत को वर्थ ₹82,000। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप। तो यहाँ पे अब ये ड्रॉवर ड्रॉवी बन गए। अभी तक तो ये सेलर, बायर, क्रेडिटर और डेटर थे। बिल बनाते ही सुजीत एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉवी। तो सुजीत कौन है, ड्रॉवी। अब बिल ड्रॉन बाय प्रताप, बिल ड्रॉ कौन करता है, ड्रॉवर। तो प्रताप कौन है, ड्रॉवर। 2 महीने का बिल है फॉर ₹82,000। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत। तो दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है अपने को, ड्रॉवर के बुक्स में भी और ड्रॉवी के बुक्स में भी, और अलग अलग केसेस दे रखे सर, तो आपको तीनों ही केस में क्लैरिटी मिल जाएगा। फर्स्ट केस है बिल इज हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, सेकेंड है बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और थर्ड है बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ₹250 पेड बाय प्रताप। तो पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा सर। बट याद रखना सर, स्टार्टिंग की 2 एंट्री तो कॉमन है, ये हॉनर डिसऑनर ये डिपेंड करता है आगे वाले केसेस पे, बट स्टार्टिंग की 2 एंट्री कौन सी होगी, ड्रॉवर के बुक्स में सेल्स की एंट्री और बिल ड्रॉन की एंट्री, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस वाली एंट्री। तो ये दोनों एंट्री हमेशा कॉमन ही रहेगी, चाहे कितने ही केसेस क्यों ना आ जाए। तो सबसे पहले हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, सेल्स की। प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। तो प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पहले प्रताप के बुक्स में एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप यानी ड्रॉवर। फॉर्मेट देख सकते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। सर शॉर्टकट यूज़ मत करना, मार्क्स कट हो जाएंगे। जैसे डेबिट को DR मत लिख देना इधर, और अमाउंट को AMT मत लिख देना। तो फुल फॉर्म्स यूज़ करो, अभी से ही स्टार्ट से ही हैबिट डालो, शॉर्टकट्स पे मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो ध्यान रहे उस चीज़ का। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप, ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज पास करेंगे।
तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली पास करते जाएंगे। तो 1 जून 2019 को प्रताप ने गुड्स बेचे हैं सुजीत को वर्थ ₹82,000। तो हमारे लिए सेल सही है और गुड्स का रिसीवर कौन है? सुजीत। तो सुजीत गुड्स का रिसीवर है, इसके लिए डेबिट करेंगे और गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, इसके लिए गुड्स को क्रेडिट करेंगे। तो अपनी नॉर्मल एंट्री क्या हो जाती है? सुजीत अकाउंट डेबिट टू गुड्स यानी सेल्स। तो हम गुड्स के बदले क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। सर एक बार फिर से सुन लो, सुजीत गुड का रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, और बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि तुमने बेचे हैं, प्रताप पॉइंट ऑफ व्यू गुड्स सोल्ड हुए हैं, तो बिजनेस से गुड्स बाहर गए, इसके लिए हम टू सेल्स का यूज़ करेंगे फॉर क्रेडिट। तो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री ये रही, 2019 ईयर लिख देना ताकि बार बार ना लिखना पड़े। जून 1 गुड्स बेचे गए, गुड्स का रिसीवर कौन था? सुजीत। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू, हमारे यहाँ से गुड्स गए, इसके लिए गुड्स के बदले क्या लिखा गया? सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने के गुड्स थे सर? 82,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री थी गुड्स सोल्ड की। कॉमन एंट्री है, इजी एंट्री है, हर सम में सेम एंट्री पास होने वाली है। ड्रॉ वी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। अच्छा, गुड्स उधार पे बेचने के बाद क्या होता है सर? बिल एक्सेप्ट करते हैं। तो अगेन आपको सोचना कैसे, सुजीत ने बिल एक्सेप्ट करके हमें वो बिल दिया होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास? बिल आ रहा है, और हमारे लिए ये बिल एसेट है, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? बिल्स रिसीवेबल वाला। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इस बिल का गिवर कौन है? सुजीत। साइन करके दे कौन रहा है? सुजीत। तो सुजीत को हम कर देंगे क्रेडिट, यानी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। तो सेकंड एंट्री एक्सेप्टेंस की कॉमन एंट्री ये रही, जून 1, अगेन सेम डेट पे बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल अपने पास आ गया है और सुजीत गिवर है, पर्सनल रूल के हिसाब से क्रेडिट द गिवर। अमाउंट सेम है बिल का, 82,000। सर लॉजिकल तरीका भी है क्या? ऑब्वियसली होगा ही सर। देखो यहाँ पे सुजीत को आपने कौन से लिस्ट में डाला था? डेटर के लिस्ट में डेबिट करके, बट आज जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो हमें उसका नाम डेटर के लिस्ट से हटा के बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट में डालना होता है, अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद है तो सुजीत का नाम डेबिट से हटा देंगे। अब हटा देंगे इन द सेंस, पहले इसको डेबिट किया है तो अब इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। और इसको कौन से वाले लिस्ट में डाल देंगे? बिल्स रिसीवेबल वाले लिस्ट में। तो चाहे बिल्स रिसीवेबल हो चाहे डेटर हो, दोनों ही अपने एसेट होते हैं। तो अभी तक जो डेटर के लिस्ट में दिख रहा था उसको हमने हटा के कौन से लिस्ट में डाल दिया? बिल्स रिसीवेबल में। ये इसका लॉजिकल तरीका है। रूल के अकॉर्डिंगली सर समझने जाओगे तो वो ऑब्वियसली सिंपल लगेगा तुम्हें कि हमारे पास बिल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इस बिल का गिवर कौन है? सुजीत, तो क्रेडिट द गिवर। कैसे भी याद कर लो, लॉजिकल तरीका धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, वो ज़्यादा बेटर होता है हमेशा ही रूल से। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो कॉमन एंट्रीज, चाहे कोई भी केस हो। इसके बाद हम हमारे केसेस की एंट्री पास करते जाएंगे, ABC, जो 3 केसेस थे। तो सबसे पहले देखते हैं ए वाले केस में क्या हो रहा है इस बिल का। तो द बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, यानी सुजीत के पास जब हम ड्यू डेट पे पैसे मांगने गए तो सुजीत ने पेमेंट कर दिया। बट सर ड्यू डेट कैसे निकालोगे? इसके ऊपर भी याद है, ड्यू डेट निकालने के ऊपर भी एक वीडियो था। तो हम पहले ड्यू डेट निकालेंगे। बिल ड्रॉ कब हुआ था? 1 जून 2019 पे। बिल का पीरियड कितना था? 2 मंथ्स। तो जून में 2 मंथ्स ऐड करो, जुलाई और अगस्त, बराबर। तो 1 अगस्त हो जाता है तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट, और उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करने होते हैं। तो 1 अगस्त में 3 दिन और ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 4 अगस्त। यानी ड्यू डेट अपना जो है वो आने वाला है 4 अगस्त। ये रहा, ठीक है सर। तो 4 अगस्त पे हम पेमेंट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली सॉरी, ये ड्रॉवर के बुक्स में हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो हमें पेमेंट मिलने वाला है, ड्रॉ भी पे कर देगा। तो जैसे ही कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, पेमेंट मिलते ही पैसा अंदर आ गया और हम वो बिल उसको रिटर्न कर देंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अंदर आया, इसके लिए डेबिट किया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको हमने उसका बिल रिटर्न कर दिया, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। काफ़ी सिंपल एंट्री होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी सेम एंट्री लिखाई गई थी। तो पैसा आ गया, बिल चला गया, सिंपल, ऑनर हो चुका है बिल, केस खत्म। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल चला गया, सिंपल सी एंट्री। ऑनर की एंट्री थी। सर अगर पेमेंट नहीं देते तो, जो हमारा बी केस है, देखो, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो देखो अभी तक आपके लिए ये बिल रिसीवेबल क्या था? एसेट था। इसको आपने अभी तक क्या कर रखा था? डेबिट। देखो ये एक्सेप्टेंस वाली एंट्री आपको याद है, जून 1, बिल्स रिसीवेबल टू सुजीत। हमने क्या किया था? जैसे सुजीत बिल एक्सेप्ट कर लेता है, हमने बिल को डेबिट कर दिया था और सुजीत को हमने कर दिया था क्रेडिट, क्योंकि इसका नाम डेटर के लिस्ट से हटा दिया गया था।
बट सर अगर ये डिसऑनर कर देगा तो बिल तो चले गया, लेकिन क्या हम सुजीत को छोड़ देंगे क्या जब तक ये अपने पैसे नहीं देगा? तो हम अगेन इसका नाम क्या कर देते, डेबिट के लिस्ट में डाल देते हैं, डेटर्स के लिस्ट में डाल देते हैं। तो अगेन सुजीत क्या बन जाएगा, अपना डेटर, और बिल्स रिसीवेबल को हम हटा देंगे क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो गया। तो इसी का अगर हम रिवर्स कर दें एंट्री, यानी जो डिसऑनर की एंट्री होती है ना, वो तुम्हारे एक्सेप्टेंस की एंट्री की रिवर्स एंट्री होती है। तो रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सुजीत को डेबिट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। लॉजिक क्या है सर इसके पीछे, सुजीत अपना फिर से डेटर बन गया बिकॉज उसने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, और बिल तो जा चुका है बिकॉज बिल डिसऑनर हो चुका है। तो हम बिल को तो नलीफाई कर देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, और सुजीत को फिर से ड्रॉवर के लिस्ट, इसमें डेबिट के लिस्ट में डाल देंगे, डेटर्स के लिस्ट में। तो रिवर्स एंट्री में सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही है तुम्हारी डिसऑनर की एंट्री, ये देख लो, एक्सेप्टेंस की रिवर्स एंट्री। तो सुजीत बन गया अपना फिर से डेटर, और बिल्स तो जा चुके हैं तो बिल्स को हटा देंगे क्रेडिट करके। सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 82,000। सर यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिंग चार्जेस कुछ पे नहीं किया था, क्योंकि नोटिंग चार्जेस के लिए अलग केस था, केस नंबर सी। तो देखते हैं सी वाले केस में क्या बोला गया। बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ₹250 पेड बाय प्रताप। तो अब डिसऑनर तो हुआ ही है बिल, जो ऊपर वाले केस में भी हुआ था, बट साथ में नोटिंग चार्जेस पे किया अभी हमने। तो वही एंट्री होगी डिसऑनर की, खाली बीच में नोटिंग चार्जेस एक करके हम डेबिट कर देंगे बिकॉज वो 250 का खर्चा भी हमें ही पे करना है। ये ड्रॉवी के बुक में। अब हम ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज पास कर रहे हैं प्रताप के बुक में। तो प्रताप पॉइंट ऑफ व्यू समझना, पहली बात सुजीत से ये पैसे लेना है, चाहे बिल के 82,000 हो, चाहे नोटिंग चार्जेस 250 हो, ये दोनों पैसे मिला के आप किससे लोगे, सुजीत से। तो सुजीत तुम्हारा कौन बन गया, ड्रॉवर। तो सुजीत को हम डेबिट करेंगे, और बिल जा चुका है 82,000 का, और हमने ये नोटिंग चार्जेस जो पे किए 250, तो कैश में पे किया होगा, तो बिजनेस से कैश भी गया होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक बार एंट्री देख लेते हैं सॉल्यूशन और फिर लॉजिकली समझेंगे। तो ये रही केस नंबर सी, August 4 डेट देख सकते हो। सुजीत अकाउंट डेबिट 82,250, अमाउंट पे ध्यान देना सर। अगर नोटिंग चार्जेस नहीं पे किया है ड्रॉवर ने तो सिर्फ 82,000 का लाइबिलिटी आएगा, बट अगर ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिए हैं तो वो हमसे ही रिकवर करेगा, तो यानी ड्रॉवी से ही रिकवर करेगा। तो सुजीत के बुक में, मतलब हमारे बुक में, हम सुजीत का डेबिट कितने से करेंगे इस बार, 82,250 से। सर क्यों, 82,000 तो बिल का अमाउंट लेंगे सुजीत से, और जो 250 हमने आज नोटिंग चार्जेस पे किया है वो भी तो हम उससे ही लेंगे, सुजीत से ही रिकवर करेंगे। तो सुजीत आज ड्रॉवर कितने का हो गया, 82,250, जिसमें बिल का अमाउंट रिप्रेजेंट हो रहा है टू बिल्स रिसीवेबल 82,000, और ये जो नोटिंग चार्जेस हम कैश में पे करके आए टू कैश अकाउंट 250। तो दोनों मिला के ये पैसा रिकवर किससे किया जाएगा, सुजीत से। सुजीत कौन है, ड्रॉवी। हम किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, प्रताप के बुक में, जो कौन है, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सुजीत से पैसे लेने हैं क्योंकि बिल तो चला गया, और ये नोटिंग चार्जेस के जो पैसे हमने पे किए वो भी हम सुजीत से ही लेंगे। तो 82,000 प्लस 250 नोटिंग का, तो मिला के अमाउंट हो गया 82,250। तो सर ये तो हमने अभी जो एंट्रीज पास की है, पास की ड्रॉवर के बुक में। अब सेम एंट्रीज हम किसके बुक में पास करने वाले, सुजीत। सुजीत कौन है, ड्रॉवी, याद है। तो सेम केसेस होंगे, लेकिन सुजीत के लिए ये पूरा ही रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रताप के लिए गुड्स सोल्ड है तो सुजीत के लिए गुड्स परचेज्ड है। प्रताप के लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो सुजीत के लिए बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। नोटिंग चार्जेस जो पे किया ड्रॉवर ने वो अल्टीमेटली सुजीत के ऊपर आएगा, तो सुजीत उसका भी लाइबिलिटी दिखाएगा। तो ये अब हम सुजीत पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, और सुजीत पॉइंट ऑफ व्यू पहला ही किस्सा क्या है कि सुजीत ने गुड्स खरीदे हैं प्रताप से। देखो प्रताप ने अगर गुड्स बेचे हैं तो सुजीत ने क्या किया, खरीदा है। तो खरीदने की एंट्री अभी सीखी थी हमने वीडियो के स्टार्ट में ही, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, क्योंकि प्रताप गिवर होता है, याद है, प्रताप गिवर है, इसके लिए इसको क्रेडिट किया, और गुड्स हमने खरीदे तो गुड्स बिजनेस के अंदर आ गए, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, ये होगी अपनी फर्स्ट एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में। तो पहले देख लो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजीत। सुजीत कौन है, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम एंट्रीज होंगी, लेकिन लॉजिक ऑब्वियसली रिवर्स है, उल्टा है पूरा, क्योंकि प्रताप के लिए तो गुड्स सोल्ड था और सुजीत के लिए गुड्स परचेज है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, गुड्स खरीद के लाए, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेसेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीद के लाए, प्रताप से, तो प्रताप गिवर है 82,000। लॉजिकली देखें तो प्रताप से उधार पे खरीद के आया तो ये आपका क्रेडिटर बन गया, तो उसके लिए भी इसको क्रेडिट किया। तो जिस तरीके से आपको समझ में आप समझ लो, रूल के अकॉर्डिंगली समझना है तो प्रताप गिवर है,
और लॉजिकली समझना है तो प्रताप से उधार पे खरीद के आए हो, इसके लिए अब आपके ऊपर क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी। और जैसे हम बिल एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्रताप की लाइबिलिटी हम किस फॉर्म में दिखा देंगे, बिल्स पेबल के फॉर्म में। तो प्रताप का नाम यहाँ से हटा के बिल्स पेबल में डाल दिया जाता है, ये लॉजिकल तरीका। रूल के हिसाब से जब हम बिल एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रताप बिल का रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, और हमारे हाथ से बिल चले गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रूल काफ़ी सिंपल लगता है, प्रताप बिल का रिसीवर, डेबिट द रिसीवर पर्सनल रूल, और हमारे हाथ से बिल चले गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल रूल। तो ये बिल एक्सेप्टेंस वाली एंट्री अगेन कॉमन। तो ड्रॉवी के बुक्स में भी ये दोनों एंट्री हमेशा कॉमन रहेगी, चाहे कोई भी केसेस क्यों ना आ जाए। इसके बाद जनरल एंट्रीज बदलती है तुम्हारी डिपेंडिंग ऑन केसेस। तो ये दो तो एंट्री कॉमन ही रहेगी सर, ये तो गुड्स खरीदने की एंट्री और ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, इनमें कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे कौन से ही सम कर लो आप। तो ये इनिशियली आपको फर्स्ट सम है, इसके लिए थोड़ा बहुत ऑब्वियसली होगा, वो लॉजिकली इनको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट जैसे जैसे आगे सम करते जाएंगे तो आपको सारी एंट्रीज क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगी। सर इसके बाद क्या हुआ रहेगा, या तो हमने बिल ऑनर किया होगा या तो डिसऑनर किया होगा, और केसेस में दे रखा था ए बी सी। तो ए केस है बिल इज ऑनर्ड, बी केस है बिल इज डिसऑनर्ड, सी केस है बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो अभी हम ए बी सी की एंट्री पास करेंगे। तो हमने पहले ए केस में तो पेमेंट कर दिया है, यानी बिल ऑनर कर दिया है। तो अगेन हुआ क्या होगा सर, हमने पेमेंट किया तो कैश बिजनेस के बाहर गया और हमने वो बिल ले लिया, तो हमारे पास वो बिल वापस आ गया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल वापस आ चुका है, डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर चले गया, क्रेडिट कर दो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अंदर, इसके लिए इसको डेबिट करेंगे, और कैश बाहर गया है, ऑब्वियसली पेमेंट करोगे, कैश कम होगा, बिजनेस से एसेट कम हो रहा है, तो जैसे एसेट कम होता है हम हमेशा उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मॉडर्न अप्रोच। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सर लॉजिकल तरीका भी है क्या, ऑब्वियसली सर एंट्रीज का लॉजिकल तरीका होगा ही। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था, अब तो पेमेंट कर दिया आप, तो अब कोई लाइबिलिटी है क्या आपके ऊपर, नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट करके लाइबिलिटी दिखाई थी उसको डेबिट करके नील कर देंगे सर, और कैश गया है तो ऑब्वियसली एसेट कम हुआ है, इसके लिए इसको क्रेडिट किया गया। ये लॉजिकल तरीका है, हो सकता है जल्दी समझ में ना आए तो प्रैक्टिस के साथ ये भी समझ में आ जाएगा। अभी हम रूल्स के साथ समझते जाते हैं। तो जब हम पेमेंट कर देते हैं तो वो बिल हम वापस ले लेते हैं, इसके लिए बिल्स पेबल को डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हम पेमेंट करते टाइम कैश पे करेंगे ड्रॉवर को, तो हमारे बिजनेस से कैश चले गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों ही एंट्री में रियल रूल लगाया गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो थी ऑनर की एंट्री, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब डिसऑनर हो गया तो सर क्या करेंगे, और नोटिंग चार्जेस नहीं पे किया, नोटिंग चार्जेस जो है वो सी केस है, तो बी केस में सिर्फ बिल डिसऑनर हुआ है। तो लॉजिकली मैंने क्या बताया था, एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। तो आप ज़रा एक्सेप्टेंस की एंट्री देखो, ये रही, प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसी को रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट। देख सकते हो सर ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री। तो जून 1 पे जो आपने एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करी थी उसको रिवर्स कर दो तो आपकी डिसऑनर की एंट्री बन जाती है। सर ऐसे कैसे, कुछ तो लॉजिक होगा। सर देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, क्रेडिटर के लिस्ट से हटा के बिल्स पेएबल में आपने लाइबिलिटी क्रिएट किया था। अब बिल्स पेएबल तो डिसऑनर हो गए, तो ये लाइबिलिटी हटा देंगे, लेकिन क्या हम प्रताप से पैसे लेंगे ही नहीं क्या, मतलब प्रताप को पैसे पे नहीं करेंगे क्या, ड्रॉवर है वो, तो हमारे ऊपर तो प्रताप का लाइबिलिटी अभी भी होगा जब तक हम प्रताप को पे नहीं कर देते। तो बिल्स पेएबल का लाइबिलिटी जैसे ही चले गया, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे हम उसको डेबिट कर देते हैं। और क्योंकि प्रताप को यहाँ पे डेबिट किया था ये सोच के कि उसका लाइबिलिटी हमने बिल्स पेएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, बट हमने तो बिल्स का पेमेंट किया ही नहीं, तो प्रताप अगेन अपना क्रेडिटर बन जाएगा। तो हमें अगेन बिल्स पेएबल के लिस्ट से हटा के उसको फिर से प्रताप के लिस्ट में यानी क्रेडिटर के लिस्ट में उसका नाम डाल देना होगा, जैसे हमने पहले किया था। देखो वेरी फर्स्ट एंट्री में आपने प्रताप को क्या किया था, क्रेडिट। अगर आपको ये लॉजिकल तरीके समझ में आ गए ना सर, तो आप कोई भी जनरल एंट्री कैसे भी पास कर सकते हो रूल्स के बिना। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर पूरा सीन मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे जब आपने उधार पे गुड्स खरीदा था तब प्रताप को आपने क्रेडिट किया था क्योंकि ये क्रेडिटर बन चुका था। फिर आपने डेबिट कर दिया प्रताप को क्योंकि उसका नाम क्रेडिटर के लिस्ट से हटा के हमने बिल्स पेएबल के लिस्ट में ऐड कर दिया था। बिल्स पेएबल अगेन अपने ऊपर लाइबिलिटी ही है, तो प्रताप का नाम क्रेडिट के लिस्ट से हट चुका था, इसके लिए यहाँ पे जो पहले क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिए थे, और बिल्स पेएबल को हमने क्रेडिट करके ये वाली लाइबिलिटी क्रिएट कर दी थी। अब ये बिल जब डिसऑनर हो गया तो बिल्स पेएबल तो चले गया,
लेकिन क्या प्रताप हमसे पैसे नहीं लेगा? प्रताप हमसे ऑब्वियसली सारे पैसे रिकवर करेगा, इसके लिए प्रताप अगेन अपना क्रेडिटर बन जाता है, हम अगेन इसको क्रेडिटर के लिस्ट में डाल देते हैं। तो इसी एंट्री का रिवर्स एंट्री, उल्टा, यानी बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे, प्रताप को क्रेडिट करेंगे, तो डिसऑनर की एंट्री बन गई ये रही। बिल्स पेबल का लाइबिलिटी जा चुका है, लेकिन प्रताप को जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक प्रताप अपना क्रेडिटर बन के रहेगा और क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, बट एक्सप्लेनेशन में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट सर हैबिट डालो बिना रूल्स के जनरल एंट्री पास करने का, बिकॉज कब तक याद रखोगे रूल्स एंड ऑल, वो थोड़ा रेक्टिफिकेशन मेथड भी लगता है। तो आप ट्राई कीजिए कि हमेशा लॉजिकली सोचा करें जितना हो सके उतना। तो यहाँ पे वही लॉजिक है कि प्रताप अगेन अपने क्रेडिटर बन चुके हैं और बिल्स पेबल का लाइबिलिटी हट चुका है। अब अगर इसके बीच में नोटिंग चार्जेस आ जाता तो इन दोनों के बीच में एक और डेबिट डाल देते थे नोटिंग चार्जेस का, तो वो भी देख लेते हैं। नोटिंग चार्जेस कितने पे किए थे? 250। ये रहा सी केस, पढ़ लेते पहले। बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ₹250 पेड बाय प्रताप। तो प्रताप ने पे किया अभी तो, बट रिकवर किससे करेगा? हमसे ही। हमसे कौन? सुजीत रॉवी। तो डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड की एंट्री क्या आ गई ये देख लेते हैं। तो पहली बात तो बिल कितने का गया? 82,000। लाइबिलिटी बिल्स पेबल की खत्म हो गई 82,000 की। ये नोटिंग चार्जेस हमें ही पे करना है, हमसे ही रिकवर किए जाएंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है, नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बिल पे करना है 82,000 का, नोटिंग चार्जेस पे करना है 250 के, और किसको पे करना है सर? ये दोनों मिला के कितना होता है? 82 250। दोनों मिला के हमको पे करना है प्रताप को। तो प्रताप अपना कौन हो गया? अगेन क्रेडिटर। तो जब तक हम उसको पे नहीं कर देते, प्रताप क्रेडिटर के लिस्ट में ही रहेगा क्रेडिट बन के, ये देख लो। तो बिल्स पेबल का 82,000, नोटिंग चार्जेस का 250 रुपीज़, दोनों को डेबिट किया गया। बिल्स पेबल को डेबिट इसके लिए किया है क्योंकि ये डिसऑनर हो चुका है। अब बिल्स पेबल के लिस्ट में इसको दिखा के कोई सेंस है नहीं, तो अभी तक जो क्रेडिट कर रखे थे वहाँ से हटाओ इसको। नोटिंग चार्जेस ऑब्वियसली अपने लिए एक्सपेंस होगा, अभी तो नहीं पे कर रहे, बट ऑब्वियसली हमें ही पे करना है ये। यहाँ पे नरेशन में एक मिस्टेक है, पेड नहीं आएगा, पेएबल आएगा। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। तो ये नोटिंग चार्जेस अभी तो ड्रॉवर ने पे किया है, हमसे रिकवर करेगा वो, तो ये पेएबल है। तो नोटिंग चार्जेस नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट किया गया है, प्रताप क्रेडिटर है, इसी को ये पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है सर? 82,000 बिल का पेमेंट करना है और 250 नोटिंग चार्जेस का पेमेंट करना है, मिला के लाइबिलिटी अपने ऊपर है 82 250 की। तो ये था फर्स्ट सम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 266 पे। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन भी लिख लो और एक एक एंट्री समझ के पास करो। फर्स्ट सम है, ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने में, बट लॉजिक लगाओ, अप्लाई करो। रूल्स का हेल्प ले सकते हो सर, बट लॉन्ग टर्म के लिए रूल्स के बेस पे एंट्रीज पास करना टफ होगा, बिकॉज लॉजिक लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है, कुछ याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी, वरना बार बार वो रूल्स याद करने पड़ेंगे, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। तो ये रूल्स वाला जितना हो सके अवॉइड करो और लॉजिकली आप एंट्रीज पास करना सीख लो। बीच बीच में मैंने लॉजिक्स भी बताए, रूल्स का भी यूज़ किया, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट सम है, इतने जल्दी लॉजिकल एप्लीकेशन हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो रूल्स का भी यूज़ किया। पहले एंट्रीज पास करना सीखिए, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब आपको खुद लॉजिकली एंट्रीज पास करना आ जाएगा। आप बार बार वीडियोस को देखिए, रिवाइज कीजिए। अगला केस नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, केस नंबर 2, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तब तक आप ये केस बार बार पढ़िए, ये सम पूरा अपने बुक में भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू।